evening, namaste and welcome. मैं हूँ तिशे और मैं हूँ आराधना and you're watching another मजेदार episode of Planet Bollywood. एक ऐसा शो जहाँ हम करते हैं बॉलीवुड की हर गॉसिप को टर्न ऑन। अरे ओ आराधना, कितनी हीरोइंस थी? दो सरकार, हीरोइंस दो और हीरो एक। बहुत नाइंसाफी है। मगर सरकार इमरान खान की सारी फिल्म्स फ्लॉप हुई है। ये बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। देखो, कल अगर मैं बुरी एंकरिंग करूं तो तुम मेरे साथ काम नहीं करोगी? Of course. What? I'm joking तिशे, but yes I agree with you. बाकी हीरोइंस को इमरान खान के साथ फिल्म करने से मना नहीं करना चाहिए था। Exactly. और चलो हमारे व्यूअर्स को दिखा देते हैं हम क्या बात कर रहे हैं। Absolutely. So guys, coming up next is our top story for today. Planet Bollywood. Nikhil had approached me a very long time ago with this film, around the time that I was promoting Gori Tere Pyar Mein. And I ended up signing the film shortly after Gori had flopped. And suddenly I was in a position where the last couple of films have failed. And we didn't have a lead actress. So Nikhil approached one actress who said, I like the script very much, but I don't want to work with Imran. You change the hero, I'll do the film. Nikhil said, no, I want to work with Imran. Sorry, we can't do it. He approached another actress who said, I love the script very much, but I'll only do the film if you drop Imran and take my boyfriend. सुना आपने इमरान खान के दिल का दर्द। जूम के साथ कुछ यूं किया इमरान खान ने अपना दर्द बयां। जाने तू या जाने ना जैसी सुपरहिट फिल्म से अपना डेब्यू करने के बाद इमरान ने किया बॉलीवुड की टॉप हीरोइंस के साथ काम। पर कुछ फिल्मों की फ्लॉप हो जाने के बाद बदल गया मंजर। बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस इमरान के साथ काम करने से कतराने लगी। Nikhil approached one actress who said, I like the script very much, but I don't want to work with Imran. You change the hero, I'll do the film. Nikhil said, no, I want to work with Imran. Sorry, we can't do it. He approached another actress who said, I love the script very much, but I'll only do the film if you drop Imran and take my boyfriend. आखिर किसकी ओर कर रहे हैं इमरान इशारा? कौन हो सकती हैं ये अदाकाराएं? दीपिका पादुकोण, करीना कपूर या कटरीना कैफ? इन नामों पर गेस करने से पहले हमें इमरान के स्टेटमेंट पर जरा गौर फरमाना पड़ेगा। Nikhil had approached me a very long time ago with this film, around the time that I was promoting Gori Tere Pyar Mein. And I ended up signing the film shortly after Gori had flopped. ये किस्सा शुरू होता है करीब 2 साल पहले। वी आर श्योर कि हमें ये बताने की जरूरत नहीं कि उस वक्त कौन टॉप एक्ट्रेस थी और कौन सी एक्ट्रेस किसके साथ रिलेशनशिप में थी। उम्मीद करते हैं कि आपने इन अदाकाराओं के बारे में अंदाजा लगा ही लिया होगा। पर मजेदार बात तो ये है कि जिन एक्ट्रेसेस ने इमरान के साथ कट्टी बट्टी ठुकराई, उन्हीं ने फिल्म का ट्रेलर देखने के बाद किया इमरान को टेक्स्ट मैसेज। ये हम नहीं बल्कि इमरान की को स्टार कंगना कह रही हैं। These are the girls after watching trailer. They are the first one to text him. So aren't they dumb? Do you think? Yeah. I mean, who would call them wise people? कंगना ने तो इन एक्ट्रेसेस को डम तक कह डाला। एक और जहां इमरान और कंगना कट्टी बट्टी रिफ्यूज करने वाली अदाकाराओं को कर रहे हैं टारगेट, वहीं दूसरी ओर फिल्म के डायरेक्टर निखिल अडवाणी तो कुछ और ही राग अलाप रहे हैं। बहुत सारे ए-लिस्टर एक्टर्स को आपने अप्रोच किया था, ये बात कही जा रही थी और इमरान ने भी सर हमसे कहा था कि जो भी एक्ट्रेसेस पहले आती थी, दे ईदर वांटेड टू रोमांस विद देयर बॉयफ्रेंड एंड not. As far as the other actresses, lots of names were being discussed. Kangana Ranaut जैसे actress को हम we never thought that she would even consider doing the role of Payal after she had done Queen. Name few actresses who were approached. There was nobody else. No one. So but sources say that कि sir Your sources are wrong. Sure sir. Yes. सुना आपने कैसे निखिल हमारे सोर्सेज की इन्फॉर्मेशन को गलत बता रहे हैं। पर निखिल ये कन्फेशन कट्टी बट्टी के एक्टर इमरान खान ने किया है और ये हम दिखा चुके हैं। अब आप इस पूरी इन्फॉर्मेशन को क्यों गलत बता रहे हैं, ये तो हमारी समझ में नहीं आ रहा, पर दिल से तो आप भी जानते हैं कि ये सब सच है। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। आराधना, विद्या बालन, रानी मुखर्जी और करीना कपूर खान में क्या सिमिलैरिटी है? They are all married. How intelligent you are. Amazing. यही है प्रॉब्लम लोगों की। किसी एक्ट्रेस की शादी हुई नहीं और लोग मैरिड का टैग लगा देते हैं। Why do you all forget that they are such great actresses, yeah? I understand your point, Tishe, but tell me what are you trying to imply? I am trying to actually I won't try to imply. सैफ और करीना ही बोलेंगे इस टॉपिक पर। तुम ही देख लो। Okay. Planet Bollywood. Are you getting married? Are you getting married? Are you having kids? Or Are you having kids? what's the next question? What's the next question?
इन सवालों को क्यों पूछ रही हैं करीना कपूर खान? क्यों कर रहे हैं इन्हें आजकल ये सवाल परेशान? तो बता दें कि कुछ दिनों पहले हमने सैफ अली खान से बॉलीवुड में एक्ट्रेसेस को कैटेगराइज किए जाने पर सवाल पूछा था और तब नवाब सैफ ने हमें दिया था ये जवाब। Like for example, when you ask girls, like I see a lot of women asking, like my wife, or they ask, you know, Katrina or somebody, ki, when are you getting married and when are you having babies? And when, I mean, why you treat them like, you call them married actresses? That I think is awful because it's slotting them, you know. So the question the media asks is also important. Why are you asking that question? Why not just say you're an actress and you're doing this? Just forget that they're married. But you can't, so you make it difficult sometimes, you know. और हाल ही में जब हमने सैफ की बेगम करीना कपूर से सैफ की स्टेटमेंट के बारे में पूछा तो सुनिए क्या था उनका रिएक्शन। No, I think that Saif is so vociferous about his thoughts, which is amazing because a lot of people aren't. But the fact is that, you know, I think he's extremely... He knows what he's speaking, you know, because the fact is that he has spoken something that I think a lot of women feel. Like, I have always maintained that I don't think it's a crime to, you know, be in love, be married, be happy, and, you know, still have an amazing job, still look amazing, and, you know, still do well. And in fact, it's not, you know, it's so archaic to just, you know, constantly be like, you know, oh, are you getting married? Or, okay, now that you're married, are you having kids? Or what's the next question? But I guess, you know, it's everybody's job to do it, so... वैसे कुछ दिनों पहले बॉलीवुड में हो रहे इन कैटेगराइजेशन के खिलाफ कटरीना कैफ ने भी अपना डिसअपॉइंटमेंट जाहिर किया था। When they refer to a girl as someone's girlfriend, that's not a profession. And especially people who are well known in their chosen field, like it just shocks me. I'm like, after 9 years of whoever it is, if I'm speaking about myself, or however many years of hard work and luckily by the grace of God, successful work and work which is done really well, you're referring to a successful professional as somebody's girlfriend, and then we're talking about, you know, equality for women and men. I mean, it has to start somewhere. It should start with us. वेल तो साफ है, जहां ये एक्टर्स इन्हें आने वाले इन सवालों को समझते हैं, वहीं उन्हें ये भी लगता है कि बॉलीवुड में एक्टर्स को ज्यादा उनके काम से जाना जाना चाहिए, न कि उनकी पर्सनल लाइफ से। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। इतने दिनों से अर्जुन कपूर की कोई न्यूज नहीं आई। Where has he been? Well, you talk about yourself. मेरे पास तो हर स्टार की न्यूज रहती है, and अर्जुन की न्यूज भी है मेरे पास। Not bad, Tisha. So tell me, what is it? Okay, so do you remember Arjun and Ranveer hosted this international award show together? Yes, I do. Well, वही शो पर उन दोनों ने आमिर, रणबीर और अनुराग पर क्या जोक्स क्रैक किए थे, and then they went on to say that they had permission from the stars. Oh yeah, I remember. अर्जुन ने एक प्रेस रिलीज भी की थी इसके ऊपर। उसी पर फाइनली अर्जुन ने बोला है। क्या बोला है? खुद ही देख लो। Planet Bollywood. Recently, Arjun Kapoor ने Zoom पर exclusively clarify किया about the statements that his PR team had generated after an international award function. यहाँ अर्जुन ने उन खबरों पर भी अपना क्लैरिफिकेशन दिया जहाँ कहा जा रहा था कि रणबीर कपूर उन पर बनाए गए जोक्स से अर्जुन कपूर से नाखुश हैं। यहाँ अर्जुन also told us कि बॉलीवुड में PR टीम्स की तरफ से आने वाली ऐसी क्लैरिफिकेशंस का कितना इंपॉर्टेंस होता है। Morning I landed from Malaysia, there was something written that Ranveer is upset. So, and I was at Ranveer's house when we were reading that and laughing. So then you have to tell, we have to sometimes say that, you know, inform them not to, no reason. We are not getting into fights, we are not getting into arguments. हमारे पास उतना टाइम नहीं है. हम काफी समय से लोगों को जानते हैं, एक दूसरे को जानते हैं. And nobody is getting upset. People want us to get upset. पर अर्जुन का कहना है कि ऐसी खबरें और ऐसी कंट्रोवर्सीज उन्हें ज्यादा इफेक्ट नहीं करती and that he will continue doing what he thinks is best. This I genuinely believe, whether it comes to doing something, when it comes to performing, whether it comes to hosting, whether it comes to films, you have to do what impulsively you want to do. You don't have to think about what is going to happen first. You should first be able to be 100% honest with what you're doing. If you foresee repercussions, you should be aware of it and you should maybe work around it and make sure kuch nahi hota. That's about it. You can't be thinking so much about everything else. You should concentrate on your work more often. That's about it. Well, Arjun, we hope कि आपकी ये बात इंडस्ट्री के बाकी लोग भी समझ जाएं और आप आगे ऐसी कंट्रोवर्सी से बच जाएं। For Rudrani Chattaraj, Zoom, Mumbai.
तिशे, I think हमारे लेट लतीफ स्टार्स को अब थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ेगा। आराधना, what are you talking about? तिशे, your memory is pathetic as always. मैंने बताया नहीं था, इमरान खान की दिल्ली एयरपोर्ट पर फ्लाइट मिस हो गई लेट आने की वजह से। So did it happen again? Yes, this time it happened with Anushka Sharma. And then what happened? Then what happened? मैंने स्टोरी बना ली। तुम यार बनाने में एक्सपर्ट हो। तुम्हारी तरह। Planet Bollywood. Anushka Sharma missed her flight to London. Zoom की सोर्सेस को एक्सक्लूसिवली खबर मिली कि ए दिल है मुश्किल की शूट के लिए अनुष्का को लंदन रवाना होना था और अनुष्का पूरी तैयारी करके मुंबई एयरपोर्ट तो पहुंच गईं, मगर लंदन जाने वाली फ्लाइट को बोर्ड नहीं कर पाईं। सोर्सेज रिवील कि अनुष्का रिपोर्टिंग टाइम के 5 मिनट बाद बोर्डिंग गेट पर पहुंची और एयरपोर्ट ऑफिशियल्स ने अनुष्का के स्टार स्टेटस को इग्नोर करके अनुष्का को फ्लाइट बोर्ड करने से मना कर दिया एंड हेंस द एक्ट्रेस मिस्ड हर फ्लाइट। हाल ही में इमरान खान के साथ भी ऐसा ही हुआ था when he reached the Delhi airport 10 minutes later than the reporting time और एयरपोर्ट ऑफिशियल्स के मना करने के बाद इमरान को दूसरी फ्लाइट लेकर मुंबई लौटना पड़ा। आजकल स्टार्स का यूं लेट आना और अपनी फ्लाइट मिस कर देना हैज बिकम क्वाइट कॉमन और ऐसे में एयरपोर्ट ऑफिशियल्स भी स्टार्स को वीआईपी ट्रीटमेंट देने से कतराते हैं। वेल वी होप द स्टार्स आर लिसनिंग। फॉर हार्दिक तन्ना, ज़ूम, मुंबई। मैंने बताया था ना, माधुरी ने ब्रांड एंडोर्समेंट्स के लिए अपनी फीस हाइक कर दी है। Oh yes, I remember. तुमने ये भी बताया था that Madhuri is trying to give a tough competition to Katrina and Kareena in the ad world. Very good, Aradhana. Very good. So what happened is we spotted Madhuri. We? Well, I mean, Team Zoom spotted Madhuri और माधुरी को फीस हाइक के बारे में सीधा पूछ लिया। So what did she say? Did she accept or deny the news? इन दोनों में से कुछ भी नहीं। What do you mean? एक्टिंग मत करो, देखो। Planet Bollywood. I don't know about that. Like I said, I just enjoy what I do and everything else just follows. Zoom की खबर पर लगाई माधुरी दीक्षित ने मोहर। आखिर किस बारे में माधुरी दीक्षित बात कर रही हैं, हम आपको बताते हैं। तो कुछ दिनों पहले Zoom ने आपको बताया था कि माधुरी ने ब्रांड वर्ल्ड में अपनी फीस हाइक कर दी है एंड अपेरेंटली शी इज चार्जिंग मोर देन करीना कपूर एंड कटरीना कैफ। खबरें थी कि माधुरी वाज चार्जिंग अप्रोक्सीमेटली 2 करोड़ पर डे और इसी खबर पर जब हमने माधुरी दीक्षित से सवाल पूछा तो देखिए कैसे स्मार्टली इस पर उन्होंने अपना टेक दिया। I don't know about that. Like I said, I just enjoy what I do. And everything else just follows. माधुरी इस बात को एक्सेप्ट तो नहीं कर रही हैं, पर ना ही इस बात को डिनाई कर रही हैं। Rather, she is giving credit to her work and says that the rest just follows. माधुरी के इसी स्टेटमेंट से कहा जा सकता है कि शायद एड वर्ल्ड में उनकी फी हाइक की खबर सच हो। फरुद्रानी चटुराज, Zoom, मुंबई। Aradhana, I think we should take a break because after the break I have something sensational. And what is that? The ongoing Sheena Bora murder case. उसका बॉलीवुड के साथ एक कनेक्शन जुड़ गया है। What are you saying? What connection? I said now we'll take a break and after the break I'll tell it to you. So guys, on that note, take a short break and come right back. Planet Bollywood. Hello and welcome back. मैं हूँ आराधना। मैं हूँ तिशे। And you are watching Planet Bollywood. Your one-stop shop for Bollywood's biggest gossip. हाँ तो अब बताओ तिशे, शीना बोरा मर्डर केस का बॉलीवुड से क्या कनेक्शन है? Well, आराधना बॉलीवुड के एक पॉपुलर फिल्म मेकर है जो इस केस पर फिल्म बनाना चाहते हैं। Already, but the case is still going on very strong. Yes, I know. इतने ट्विस्ट और टर्न्स है इस केस में, but you know how Bollywood is. Absolutely right. But तुम किस फिल्म मेकर की बात करो? खुद ही देख लो तुम। Planet Bollywood. I have signed a non-disclosure agreement with my producer Gurudev Bhalla and Dhaval. तो मैं इस पे ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगा। महेश भट्ट जो कि हमेशा से अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में मीडिया को रिवील कर देते हैं, अब कॉन्ट्रैक्ट बाउंड हो गए हैं। आखिर किस फिल्म को लेकर महेश भट्ट कोई भी डिटेल शेयर नहीं कर सकते, हम आपको बताते हैं। दरअसल फेमस हेड हॉन्चो पीटर मुखर्जी की वाइफ इंद्रानी मुखर्जी पर महेश भट्ट के प्रोडक्शन के अंडर फिल्म बनने जा रही है, जिसमें शीना मर्डर केस के बारे में दिखाया जाएगा। पर साथ ही यहाँ महेश भट्ट क्लैरिफाई कर रहे हैं कि उनकी जो फिल्म है इस केस से सिमिलैरिटी तो रखती है, पर स्टोरी सिमिलर नहीं होगी। हाँ, ये एक चौंका देने वाली सच्चाई है कि जब हमने सुर्खियों में इस केस को पढ़ा तो हमें इस बात का एहसास हुआ कि मई में जो हमने फिल्म जिसकी राइटिंग कंप्लीट की थी उसकी बहुत शॉकिंग सिमिलैरिटी है इस केस के साथ।
मगर ये कहना कि ये फिल्म उस केस पे आधारित है, ये गलत है। इसकी डिटेल्स मैं ज़्यादा नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मेरा एक नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट है। अपनी फिल्म के बारे में ज्यादा कुछ न बोलकर भी बहुत कुछ कह गए महेश भट्ट, जहां हमें ये तो पता लग ही गया है that this film will be on the lines of शीना मर्डर केस। All we hope is कि इस फिल्म के चलते भट्ट कोई नई मुसीबत में ना फंस जाएं। फहार दिक्ताना, Zoom, मुंबई। अच्छा, जज्बा के सॉन्ग लॉन्च पर were you there? Of course I went for it, but तुम क्यों नहीं आए? Aradhana, you forgot मेरी फिल्म की स्क्रीनिंग थी, I was kind of busy there. But anyway, बताओ कैसा था? Well, it was an Aishwarya Rai Bachchan event. Of course, it had to be nice. Of course. Did Aishwarya say she misses me? Yeah, right. Do you want to see what happened there? दिखाओ, दिखाओ. देखो, देखो. She said, na? Yeah, she said she loves you. Planet Bollywood. कल मुंबई में ऐश्वर्या इरफान स्टारर जज्बा का एक सॉन्ग लॉन्च किया गया, जहां इरफान खान तो इस इवेंट से मिसिंग थे। पर इस सॉन्ग पर जब ऐश्वर्या से हमने सवाल पूछा तो उन्होंने सॉन्ग से ज्यादा अपनी फिल्म पर जवाब देना बेहतर समझा। Well, I already said it at the trailer launch and I should repeat, working with Sanjay firstly has been an absolute pleasure. ऐश्वर्या के इन्हीं बातों से शायद उनके फैंस में जज्बा जाग जाए टू वॉच दिस फिल्म। ब्यूरो रिपोर्ट, Zoom, मुंबई। आराधना, सुरेश रायना भी सिंगर बन गए। तो इसमें इतनी सरप्राइज होने की क्या बात है? I've heard him sing and he isn't bad. यार, but everyone is turning a playback singer. मैं तो सोचता हूँ मैं भी ट्राई कर लूँ। विषय, पहले ये स्टोरी ठीक से प्ले कर दो, फिर सिंगिंग ट्राई करना। Oh. And listen, I will become a singer first. बाथरूम सिंगर? नहीं, नहीं, नहीं। Planet Bollywood. क्रिकेट स्टार सुरेश रायना बने सिंगर, फिल्म मेरठिया गैंगस्टर से किया बॉलीवुड में डेब्यू। सही सुना आपने, क्रिकेट के मैदान में चौके छक्कों की बारिश करने वाले सुरेश रायना तो भाई मल्टी टैलेंटेड निकले और बहुत जल्द सुरेश की मदहोश कर देने वाली आवाज का जादू भी आपको सुनने को मिलने वाला है। सुरेश रायना ने बॉलीवुड में फिल्म मेरठिया गैंगस्टर से सिंगिंग के फील्ड में भी बड़े ही धमाकेदार स्टाइल में की है एंट्री। और Zoom से एक्सक्लूसिवली बात करते हुए सुरेश दिखे इस गाने को लेकर काफी एक्साइटेड। I sang one song. Hopefully, cricket is my passion. Just wanted to work really harder. So very excited for the. लगता है मैरिज के बाद सुरेश काफी खुश है और तभी वो दूसरे फील्ड्स में भी आजमा रहे हैं हाथ। पर जब उनसे उनके दोस्त विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की शादी पर पूछा गया सवाल तो देखे क्या था सुरेश का रिएक्शन। आपकी तो शादी हो गई, आपको नहीं लगता अभी विराट और अनुष्का को भी शादी कर लेनी चाहिए? नो सर। सुरेश, भले ही आपने यहाँ कुछ ना कहा हो, लेकिन आपकी मुस्कुराहट ने तो बहुत कुछ कह दिया। So I hear शाहिद ने मीरा के लिए एक सरप्राइज पार्टी थ्रो की है। बिल्कुल सही सुना। It was Mira's birthday and their first party after marriage. Oh, that's why Shahid tweeted that cute picture of them together? Yeah, and I especially love the tagline, "Happy birthday, baby wife." I miss that. Don't worry, I'll play the story. तुम्हारी एज क्या है? Planet Bollywood. कल था मीरा राजपूत का 22nd बर्थडे और शादी के बाद मीरा के इस बर्थडे को स्पेशल बनाने के लिए शाहिद ने प्लान किया एक क्यूट सरप्राइज। पहले तो शाहिद ने उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर उनकी और मीरा की शादी की एक क्यूट पिक्चर को पोस्ट किया, विशिंग हिज बिलव्ड वाइफ अ वेरी हैप्पी बर्थडे। इसके बाद शाम को शाहिद ने अपने जुहू वाले घर पर होस्ट की एक स्पेशल पार्टी। सोर्सेज की माने तो पार्टी के लिए घर को डेकोरेट करने का जिम्मा खुद शाहिद ने उठाया था। इतना ही नहीं, बट ही आल्सो फ्लू इन हर पेरेंट्स एंड सम ऑफ हर क्लोज फ्रेंड्स टू सेलिब्रेट हर बिग डे। सोर्सेज का तो ये भी कहना है कि शाहिद ने इस दिन को सबसे स्पेशल बनाने के लिए अपने सारे वर्क कमिटमेंट्स को भी कैंसिल कर दिया था, एज ही पर्सनली वांटेड टू लुक इनटू द प्रिपरेशंस। ब्यूरो रिपोर्ट, Zoom, मुंबई। आराधना, ये बॉलीवुड में न्यू कमर्स भर भर के आ रहे हैं यार। तुम सूरज पंचोली और आथिया शेट्टी की बात कर रहे हो, राइट? ये बहुत गलत है यार। तुम अनिल कपूर के सुपुत्र हर्षवर्धन को भूल रही हो। उसका तो नाम ही मत लेना। क्यों? अरे कब से सुन रही हूँ हर्षवर्धन का डेब्यू, हर्षवर्धन अपना लुक छुपा रहे, उसकी फिल्म कब से रेडी है। आई डोंट अंडरस्टैंड, ये लोग ट्रेलर क्यों नहीं रिलीज कर रहे? तो तुम क्यों इतना गुस्सा हो रही हो? देखो, हर्षवर्धन के डेब्यू के पीछे काफी प्लानिंग की गई है। देयर इज अ वेल थॉट आउट स्ट्रेटजी एंड ऑल दैट। एंड व्हाट इज दैट वेल थॉट आउट स्ट्रेटजी? वेल, मेकर्स का गेम प्लान हमारी अगली स्टोरी में है। इफ यू आर नॉट गोइंग टू गेट एंग्री, आई कैन प्ले इट फॉर यू। कैन आई? Planet Bollywood. अनिल कपूर के बेटे हर्षवर्धन कपूर राकेश ओम प्रकाश मेहरा की फिल्म मिर्जिया से कर रहे हैं बॉलीवुड में डेब्यू। और इस खबर से आप सभी वाकिफ हैं, पर अब इस फिल्म में आ गया है एक नया ट्विस्ट, और वो ये है कि इस फिल्म को आथिया शेट्टी और सूरज पंचोली की वजह से होल्ड पर रख दिया गया है।
हालांकि इस फिल्म की शूटिंग भी कंप्लीट हो चुकी है, साथ ही पोस्टर डिजाइन्स भी बन चुके हैं एंड द टीम वाज ऑल सेट टू स्टार्ट द प्रमोशनल एक्टिविटीज, बट द मेकर्स आर स्टिल वेटिंग विद द कंप्लीटेड फिल्म सिंस 8 months नाउ। खबरों की माने तो हर्षवर्धन अभी मीडिया के सामने नहीं आना चाहते हैं जब सूरज और आथिया इंडस्ट्री में लॉन्च हुए हैं, क्योंकि इसकी वजह से उन पर ज्यादा फोकस नहीं किया जाएगा एंड सो द मेकर्स हैव डिसाइडेड टू डिले द फिल्म्स प्रमोशनल एक्टिविटीज सो दैट हर्षवर्धन गेट्स अ सोलो स्पेस इन फ्रंट ऑफ द मीडिया। ये स्ट्रेटजी अच्छी तो है, पर लेट्स होप दैट इट वर्क्स फॉर द न्यूबीज। फॉर कुणाल मांदेकर, ज़ूम, मुंबई। इसे आज शो मैं क्लोज नहीं करूंगी। तुमने कौन सी नई बात कही इसमें? क्या मैं पूछ सकता हूँ क्यों? ऐसे मेरा मूड नहीं है। मैं तो तब सरप्राइज होऊंगा जब तुम मुझे एक दिन कहोगी कि तिशे आज मैं शो क्लोज करूंगी, which will never happen. Whatever. Please wrap up the show. So guys, for lazy Aradhna's sake, I'll wrap up the show, but all you Bollywood fans out there, stay tuned to Zoom to know the biggest in Bollywood, and we will catch you tomorrow on your favorite Bollywood gossip show at 7 with more masti, more entertainment, more gossip. And for your first dose of fresh beat-on updates, tune into Planet Bollywood at 1, only on Zoom. Turn on.